बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हम सब अपने आप को सत्संगी कहते हैं, नामदान लेकर गर्व महसूस करते हैं और अक्सर यह भी मान बैठते हैं कि अब हम दूसरों से कुछ बेहतर हो गए हैं। परंतु इस राह पर केवल नामदान लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक एक परमार्थी अपने भीतर वे गुण नहीं उतारता जो परमात्मा को प्रिय हैं, तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। हम सत्संगी तो बन जाते हैं, लेकिन जब रिश्तेदारों या मित्रों के बीच बैठते हैं, तब कभी कभी निंदा और चुगली में भी शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग अपने खान पान या संगति पर ध्यान नहीं देते और यही बातें हमारे रूहानी सफर में रुकावट बन जाती हैं। संगत जी, हमारा आहार, हमारा व्यवहार और हमारा संग तीनों ही हमारी आत्मिक प्रगति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कई साधकों ने पूछा है कि एक सच्चे परमार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए और व्यवहारिक जीवन में उसे कैसा रहना और कैसा आचरण करना चाहिए। तो संगत जी, आज की यह वीडियो बेहद प्यारी है और हर साधक के जीवन के लिए एक आईना है। कृपया इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे एक सच्चे परमार्थी की वे विशेषताएं, वे गुण और वह आंतरिक स्थिति जो उसे परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य बनाती हैं। आज का विषय हमें यह समझने का अवसर देगा कि एक सच्चा साधक केवल शब्दों या पहचान से नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, पवित्रता और प्रेम से जाना जाता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। तो संगत जी, चलिए जानते हैं एक सच्चे परमार्थी के मुख्य गुण। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो एक सच्चे साधक में होती है, वह है परमात्मा के प्रति सच्ची और गहरी इच्छा। एक सच्चा परमार्थी अपने दिल से परमात्मा से मिलना चाहता है और उसी में मिलन पाने की प्रबल चाह रखता है। यही इच्छा उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो उसे हर काम और हर सोच में परमात्मा की ओर ले जाती है। संगत जी, यही इच्छा साधक को दुनिया की उलझनों और मोह माया के बीच भी स्थिर बनाए रखती है और उसे हमेशा आत्मिक उन्नति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब यह चाह पूरी तरह सच्ची और प्रेमपूर्ण होती है, तभी साधक वास्तव में परमार्थी कहलाने योग्य होता है। संगत जी, एक सच्चा परमार्थी का दूसरा प्रमुख गुण है केवल परमात्मा और सत्संत गुरु पर निर्भर रहना। ऐसा साधक किसी भी अन्य व्यक्ति या स्रोत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी आस्था और विश्वास केवल परमात्मा और गुरु में केंद्रित होती है। वह अपने गुरु पर बिना किसी तर्क वितर्क या सवाल के पूर्ण विश्वास करता है। गुरु के वचनों और आदेशों को वह अपने जीवन में सर्वोच्च मानता है और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। जीवन में आने वाले हर सुख दुख, हर चुनौती और परिस्थिति को वह गुरु की कृपा और इच्छा के अनुसार स्वीकार करता है, यह जानते हुए कि सब कुछ परमात्मा और गुरु की कृपा से ही होता है। संगत जी, यही निर्भरता और समर्पण एक साधक को सच्चा परमार्थी बनाती है, जो अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर और गुरु के हाथों में सौंप देता है। संगत जी, चलिए समझते हैं अगला गुण, आध्यात्मिक साधनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। एक सच्चा परमार्थी अपने जीवन में साधना और आध्यात्मिक अभ्यास को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि यही उसे परमात्मा के दरबार तक पहुंचाने का प्रमुख साधन है। इसके लिए वह अपने समय, इच्छाओं और आराम की कई कुर्बानियां देता है। वह जानता है कि सांसारिक व्यस्तताओं और मोह माया के बीच भी यदि साधना को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आत्मिक उन्नति संभव नहीं। इसलिए अपने जीवन के हर निर्णय और कर्म में वह साधना और आत्मिक प्रगति को सबसे अहम मानता है और इस मार्ग पर लगातार दृढ़ता और लगन से चलता है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण गुण है सांसारिक वस्तुओं और संबंधों का त्याग करने की इच्छा। एक सच्चा परमार्थी अपनी आध्यात्मिक प्रगति को जीवन की सभी भौतिक सुविधाओं, आराम और सामाजिक संबंधों से भी ऊपर रखता है।
जब जरूरत पड़ती है तो वह अपने सभी सांसारिक वस्त्र, संपत्ति और लगाव को त्यागने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है, ताकि वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो सके। उसकी प्राथमिकता हमेशा परमात्मा और आध्यात्मिक साधना पर होती है, और इसलिए वह किसी भी सांसारिक वस्तु के मोह में बंधकर अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता। यही त्याग और समर्पण उसे सच्चा परमार्थी बनाता है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण गुण है इंद्रियों के सुखों से परहेज। एक सच्चा परमार्थी सांसारिक और इंद्रिय सुखों में लिप्त होने से घृणा करता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सुख आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सांसारिक मोह माया से दूर रहकर केवल परमात्मा और आत्मिक साधना में लग्न रखता है। यही संयम और निष्ठा उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करती है और उसे सच्चा परमार्थी बनाती है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण गुण है केवल परमार्थ की लालसा। एक सच्चा परमार्थी का हृदय और मन पूरी तरह से परमात्मा की प्राप्ति और सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उसे संसारिक सुख सुविधाओं या अन्य किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य है परमार्थ, परमात्मा से अलग होने की अनुभूति और उस अलौकिक मिलन की गहरी तृष्णा उसके प्रयासों और साधना को लगातार प्रेरित करती है। यही लालसा उसे स्थिरता, लगन और निष्ठा के साथ अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहने की शक्ति देती है। संगत जी, अगला गुण है धन और संतान से विरक्ति। एक सच्चा परमार्थी न तो अपने धन और न ही अपनी संतानों से गहरा लगाव रखता है। यह उसकी सांसारिक चिंताओं और मोह माया से गहरी विरक्ति को दर्शाता है। वह जानता है कि सांसारिक सुख, संपत्ति और पारिवारिक संबंध यदि अत्यधिक लगाव का कारण बन जाएं, तो ये आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन सकते हैं। इसलिए वह इन सभी पर मोह छोड़कर केवल परमात्मा और आत्मिक साधना में लीन रहता है। धन और संतान के प्रति यह विरक्ति केवल त्याग नहीं है, बल्कि एक गहन समझ और जागरूकता का परिणाम है, जो साधक को सांसारिक उलझनों से मुक्त कर उसके अंतर्मन को शुद्ध और स्थिर बनाए रखती है। यही विरक्ति और निस्वार्थ दृष्टिकोण उसे सच्चा परमार्थी बनाते हैं। संगत जी, अगला महत्वपूर्ण गुण है शरीर और इंद्रियों के प्रति अनासक्त होना। एक सच्चा परमार्थी अपने शरीर की इच्छाओं और इंद्रियों के सुखों का दास नहीं होता। उसने अपने शारीरिक स्वभाव और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वह जानता है कि यदि कार महत्वपूर्ण गुण है, शरीर और इंद्रियों की हवस और लालसाओं का पालन किया जाए, तो ये आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती हैं। इसलिए साधक अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखकर केवल आत्मिक साधना और परमात्मा के स्मरण में लगा रहता है। इस नियंत्रण और अनासक्ति के माध्यम से ही वह अपने भीतर की शक्ति और शांति प्राप्त करता है, और यही उसे सच्चा परमार्थी बनाती है। संगत जी, अगला गुण है आवश्यक शारीरिक जरूरतों में अनुशासन। एक सच्चा परमार्थी नींद, भूख और आलस्य जैसी सामान्य शारीरिक आवश्यकताओं पर भी काबू पा चुका होता है। इसका अर्थ है कि उसने अपने शरीर और मन पर गहरा आत्म नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वह जानता है कि यदि इन सामान्य प्रवृत्तियों के पीछे वह अनियंत्रित होकर चलें, तो साधना और आत्मिक उन्नति में बाधा आएगी। इसलिए साधक अपने जीवन में अनुशासन और संयम के साथ प्रत्येक दिन की गतिविधियों को व्यवस्थित करता है और शारीरिक आवश्यकताओं को साधना और परमार्थ की प्राथमिकता के अनुसार नियंत्रित रखता है। यही आत्मनियंत्रण उसे सच्चा परमार्थी बनाता है। संगत जी, अगला गुण है परमप्रिय से अलग होने का दुख और तृष्णा। एक सच्चा परमार्थी अपने आत्मा और परमात्मा के बीच के फासले को गहरे मन से महसूस करता है। इसे अक्सर प्रियतम से अलग होने की पीड़ा के रूप में व्यक्त किया जाता है। साधक के हृदय में इस अलगाव का अनुभव इतना गहन होता है कि यही उसके लिए साधना का सबसे बड़ा प्रेरक बल बन जाता है। इस तृष्णा और चाहत के कारण ही वह निरंतर प्रयास करता है, अपने मन और जीवन को परमात्मा की ओर लगाता है और हर क्षण आत्मिक मिलन की आकांक्षा में व्यस्त रहता है। यही गहन लॉन्गिंग और प्रेम उसे सच्चा परमार्थी बनाती है।
संगत जी, अब तक हमने जाना कि एक सच्चे परमार्थी की रूपरेखा कैसी होती है। वह साधक जो परमात्मा के प्रति गहन तृष्णा रखता है, सांसारिक बंधनों से विरक्त है और केवल परमात्मा तथा सच्चे आध्यात्मिक गुरु पर भरोसा करता है। ऐसा साधक गहरी अनुशासनशीलता, त्याग और निरंतर आध्यात्मिक मार्गदर्शन की खोज में लगा रहता है और उसके हृदय में परम प्रिय से अलग होने का भाव हमेशा बना रहता है। ये सभी गुण मिलकर उसे आध्यात्मिक मार्ग पर वास्तविक परमार्थी के रूप में स्थापित करते हैं। संगत जी, आप ये बिल्कुल न सोचें कि सांसारिक जीवन जीते हुए इन गुणों को अपनाना या परमात्मा की प्राप्ति करना मुश्किल है। इतिहास और संत परंपरा ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां महापुरुषों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उन्होंने अपने परिवार, समाज और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने भीतर के भाव को परमात्मा की ओर केंद्रित रखा। संत कबीर जी जुलाहा थे, दयानंद जी ने समाज सुधार किया, गुरु नानक देव जी व्यापारी परिवार में रहे और फिर भी सबने अपने कर्म करते हुए उस परम सत्य को पाया। इसका अर्थ यह है कि परमार्थ का मार्ग संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को ऊपर उठाने का मार्ग है। एक सच्चा साधक वही होता है जो अपने दैनिक जीवन में भी परमात्मा की याद को बनाए रखता है, हर कार्य में प्रेम, नम्रता और सत्य का पालन करता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी जब व्यक्ति अपने मन को सिमरन, सेवा और सत्संग से जोड़ देता है, तब धीरे धीरे वही संसार उसके लिए साधना का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए संगत जी, यह मार्ग किसी विरक्त सन्यासी का ही नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का है जो सच्चे मन से प्रभु को पाना चाहती है। अब संगत जी, आगे हम जानेंगे कि एक सच्चा परमार्थी या अभ्यासी अपने जीवन और व्यवहार में कैसे बने रहना चाहिए। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन बातों को समझकर आप अपने साधना मार्ग को अधिक प्रभावशाली और परिणामस्वरूप सफल बना सकेंगे। संगत जी, एक परमार्थी का जीवन सबसे पहले आत्मिक प्रगति के लिए अनुशासन को आधार मानता है। साधकों के लिए यह सिखाया जाता है कि बोलने, खाने और सोने की आदतों में संयम रखना क्यों आवश्यक है। इसका उद्देश्य केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि शरीर और मन की ऊर्जा को संरक्षित करना और ध्यान की गहराई में जाने के लिए मानसिक अव्यवधानों को कम करना है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में अनुशासन लाते हैं, तो हमारी साधना और आत्मिक अनुभव और अधिक प्रभावशाली बनते हैं। संगत जी, यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण सिर्फ भीतर की इच्छा और लगन से ही नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या, आदतों और व्यवहार के नियंत्रित रूप से भी संभव होता है। अनुशासन साधक को स्थिरता, एकाग्रता और परमात्मा के स्मरण में निरंतरता प्रदान करता है, और यही आधार है एक सच्चे परमार्थी के जीवन का। संगत जी, एक परमार्थी के जीवन में भक्ति में सच्चाई और प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भजन, सुमिरन और ध्यान को केवल बाहरी रूप से दोहराना पर्याप्त नहीं होता। इसे प्रेम, लगन और हृदय की प्रबल तृष्णा के साथ करना जरूरी है। जब साधक अपने अभ्यास में सच्चाई और प्रेम रखता है, तो वह न केवल अपने भीतर की गहराई से जुड़ता है, बल्कि अनाहत ध्वनि के माध्यम से परमात्मा के साथ गहन आत्मिक संपर्क भी स्थापित करता है। संगत जी, यह समझना बेहद जरूरी है कि साधना का असली फल केवल नियम से जप या ध्यान करने में नहीं, बल्कि हृदय की पूर्ण श्रद्धा और समर्पण में निहित है। यही भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव साधक को वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे एक सच्चा परमार्थी बनाता है। संगत जी, गुरु की केंद्रीय भूमिका एक सच्चे परमार्थी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु ही वह माध्यम है जो साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभूति तक पहुंचाते हैं। गुरु की सच्ची सेवा को आध्यात्मिक प्रगति की नींव माना गया है, क्योंकि यही सेवा साधक के हृदय में विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण का विकास करती है। संगत जी, गुरु शिष्य संबंध केवल बाहरी निर्देशों या शिक्षाओं का बंधन नहीं है,
बल्कि यह एक दिव्य मार्गदर्शन और कृपा का संबंध है जो साधक को परमात्मा के अनुभव और वास्तविक परमार्थ तक पहुंचाने में आधारभूत भूमिका निभाता है। संगत जी, शुद्धता के साधन के रूप में संयम एक सच्चे परमार्थी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मांसाहार, शराब और अन्य नशे से पूरी तरह परहेज करना इस बात को दर्शाता है कि शरीर और मन की शुद्धता कितनी आवश्यक है। यह संयम साधक के भीतर सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रवाह को बाधित होने से रोकता है और चेतना की स्पष्टता बनाए रखता है। संगत जी, शुद्ध मन और शरीर के बिना ध्यान और अंतर अनुभव में गहराई पाना संभव नहीं है। इसलिए यह परमार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपने जीवन में संयम अपनाए ताकि साधना सफल हो और परमात्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया सुगम और प्रभावशाली बने। संगत जी, सत्संग और शास्त्र अध्ययन का महत्व एक सच्चे परमार्थी के जीवन में अत्यंत गहरा है। नियमित सत्संग में भाग लेना या जब संभव न हो तो गुरु के उपदेशों का अध्ययन और मनन करना साधक के लिए आध्यात्मिक समझ को विकसित करने का मुख्य साधन है। यह अभ्यास साधक को गुरु की शिक्षाओं के साथ निरंतर जोड़ता है और उसे मार्ग से भटकने से रोकता है। संगत जी, सत्संग केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह साधक को प्रेरणा, सहयोग और एक सकारात्मक आध्यात्मिक समुदाय भी प्रदान करता है। यही कारण है कि सत्संग और शास्त्र अध्ययन पर ध्यान देना परमार्थी जीवन का अनिवार्य अंग माना गया है, क्योंकि यह साधक की साधना को स्थिरता और गहराई देता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगातार अग्रसर करता है। संगत जी, कुसंग से परहेज एक सच्चे परमार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक गुण है। कुसंग का अर्थ है ऐसी संगति जिसमें लोग साधक को आध्यात्मिक लक्ष्य से भटका सकते हैं या मन को सांसारिक मोह माया में उलझा सकते हैं। यह गुण हमें यह समझाता है कि सामाजिक वातावरण का हमारे आध्यात्मिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधक को नकारात्मक, लोभी या भौतिकवादी प्रभावों से दूर रहना चाहिए ताकि उसका मन शुद्ध, स्थिर और ध्यान की ओर केंद्रित बना रहे। संगत जी, कुसंग से परहेज साधक को मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और साधना में निरंतरता प्रदान करता है और यही मार्ग उसे सच्चा परमार्थी बनने में मदद करता है। संगत जी, मन और सूरत का अंदर की ओर झुकाव एक सच्चे परमार्थी के जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसे साधक को अपने मन और सूरत को भीतर की ओर मोड़ने और धन, मान सम्मान तथा भौतिक सुखों की लालसा से दूर रहने की सलाह के रूप में समझा जा सकता है। जब साधक अपने ध्यान को बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं की ओर नहीं बहने देता, तो वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाता है और अपने भीतर के जागरण को प्रबल करता है। संगत जी, यह अंतर्मुखी दृष्टिकोण साधक को मानसिक और भावनात्मक शुद्धता प्रदान करता है और आध्यात्मिक पुनर्जागरण तथा परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया में आवश्यक है। इसी अभ्यास से साधक अपने मन और चेतना को स्थिर रखकर सच्चे परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। संगत जी, यह समग्र दृष्टिकोण एक सच्चे परमार्थी के जीवन का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें अनुशासित जीवन शैली, भक्ति और साधना में प्रेम व सच्चाई, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण और सांसारिक व्याकुलताओं से सचेत विरक्ति शामिल हैं। इन सभी गुणों और अभ्यासों का समन्वय साधक के लिए ऐसा वातावरण तैयार करता है जो सूरत शब्द योग के माध्यम से आध्यात्मिक पुनर्जागरण और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। संगत जी, जब साधक अपने जीवन को इन सिद्धांतों के अनुरूप ढालता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केंद्रित होती है, मन और चेतना स्थिर होती है और वह निरंतर परमात्मा के अनुभव और अंतर्मुखी जागरण की ओर अग्रसर रहता है। यही मार्ग उसे सच्चा परमार्थी बनने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। संगत जी, परमात्मा की प्राप्ति और परमार्थ के मार्ग पर चलना प्रत्येक साधक का परम उद्देश्य होता है। हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए विभिन्न बाहरी साधनों का सहारा ले सकते हैं, जैसे ध्यान, भजन, सुमिरन, सत्संग, सेवा, संयम, शास्त्र अध्ययन, अनुशासन और शरीर एवं इंद्रियों पर नियंत्रण। ये सभी साधन हमारे मन,
बुद्धि और शरीर को तैयार करने में अत्यंत सहायक हैं। वे हमें स्थिरता, अनुशासन और मानसिक स्पष्टता प्रदान करते हैं जो साधना के लिए आवश्यक हैं। बाहरी साधनों के माध्यम से हम अपने दिनचर्या, खान-पान, नींद और बातचीत को नियंत्रित करके साधना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से भजन करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, गुरु के उपदेशों का अध्ययन करते हैं और सेवा करते हैं, तो हमारा मन और चेतना धीरे धीरे शांत और केंद्रित होने लगती है। ये अभ्यास हमें सांसारिक उलझनों से दूर ले जाते हैं और आत्मिक जागरण की ओर अग्रसर करते हैं। लेकिन संगत जी, यदि हम केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहें, तो यह मार्ग अधूरा रह जाएगा। बाहरी साधन केवल हमें प्रारंभिक तैयारी और अनुशासन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शन और परमात्मा की प्राप्ति का वास्तविक चाबी है सच्चा प्रेम। यह प्रेम केवल भावनात्मक या सांसारिक प्रेम नहीं है। यह वह दिव्य प्रेम है जो हृदय से परमात्मा के प्रति निकलता है और जिसमें समर्पण, भक्ति और निःस्वार्थ भाव शामिल होते हैं। जब साधक अपने हृदय में परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम जगाता है, तभी उसका साधना मार्ग जीवंत और प्रभावशाली बनता है। सच्चा प्रेम साधक के मन को स्थिर करता है और उसके विचारों को शुद्ध करता है। यह प्रेम साधक को अपने अहंकार, भय, लोभ, क्रोध और मोह माया से ऊपर उठने की शक्ति देता है। संगत जी, प्रेम वह शक्ति है जो साधक को प्रत्येक चुनौती और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है। बाहरी साधनों के माध्यम से हम मानसिक और शारीरिक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति यह अटूट प्रेम और लगन नहीं होगी, साधना की गहराई और अनुभव सीमित रहेंगे। सच्चा प्रेम साधक को संपूर्ण समर्पण की अवस्था में ले जाता है। इसका अर्थ है कि साधक अपने सारे कर्म, सुख दुख, उपलब्धियां और असफलताओं को परमात्मा के हाथ में सौंप देता है। वह जानता है कि सभी परिस्थितियां, चाहे वे कैसी भी हों, परमात्मा की इच्छा और योजना का हिस्सा हैं। यही भाव साधक को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है और उसे दुनिया की अस्थायी खुशियों और दुखों से विचलित होने से रोकता है। जब प्रेम पूर्ण और सच्चा होता है, तो साधक का प्रत्येक कर्म, हर सांस और हर विचार भी साधना का रूप ले लेता है। संगत जी, सच्चा प्रेम साधक को निरंतर स्मरण और संपर्क की अवस्था में रखता है। जब हृदय में प्रेम होता है, तो साधक अपने मन और सूरत को लगातार परमात्मा की ओर मोड़ता है। उसका ध्यान बाहरी वस्तुओं और सांसारिक इच्छाओं से हटकर भीतर की ओर केंद्रित रहता है। यह प्रेम साधक को सतत सुमिरन, ध्यान और भजन के लिए प्रेरित करता है और उसे अपने भीतर की गहराई में ले जाकर अनाहद नाद और परमात्मा के अनुभव से जोड़ता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि प्रेम ही वह चाबी है जो परमात्मा के दरवाजे खोलती है। सच्चा प्रेम न केवल साधक के भीतर जागृत होता है, बल्कि यह उसके बाहरी व्यवहार में भी प्रकट होता है। प्रेमपूर्ण साधक में दया, करुणा, क्षमा, नम्रता और सेवा भाव स्वतः विकसित होते हैं। जब साधक अपने हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम रखता है, तो वह अपने आसपास के सभी प्राणियों में उसी परमात्मा को देखने लगता है। यही दृष्टिकोण उसे सांसारिक द्वेष, अहंकार और लोभ से दूर रखता है और उसे समाज में भी एक सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है। संगत जी, हम बाहरी साधनों से अपने जीवन को संतुलित और अनुशासित कर सकते हैं, परंतु सच्चा प्रेम ही वह शक्ति है जो साधक को परमात्मा तक सीधे ले जाती है। बिना प्रेम के साधना केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, जिसमें हृदय की गहराई और आत्मिक अनुभव नहीं होते। प्रेम वह ऊर्जा है जो साधक के भीतर चेतना के केंद्र को सक्रिय करती है और उसे अंतरात्मा के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति कराती है। यही कारण है कि संत और गुरु हमेशा कहते हैं कि साधना का असली सार प्रेम है। प्रेम बिना साधना अधूरी है और प्रेम के बिना परमात्मा का अनुभव संभव नहीं। इतना ही नहीं संगत जी, सच्चा प्रेम साधक को अडिग और धैर्यशील बनाता है।
जब साधक अपने हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम रखता है तो वह कठिनाइयों, असफलताओं और विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता। उसके लिए प्रत्येक परिस्थिति सीख और अनुभव का साधन बन जाती है। यह प्रेम उसे मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वह अपने साधना मार्ग पर निरंतर चल सकता है। संगत जी, यही स्थिरता और लगन साधक को धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। सत्य यह है कि बाहरी साधन जैसे सत्संग, भजन, ध्यान, सेवा, अनुशासन और संयम हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सच्चा प्रेम ही वह अंतर्मुखी ऊर्जा है जो इन साधनों को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। प्रेम ही साधक को परमात्मा के करीब ले जाता है। प्रेम ही साधक को उसके भीतर के अनंत और दिव्य अनुभव से जोड़ता है। यही प्रेम साधक को न केवल परमार्थी बनाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक यात्रा में स्थिरता, संतोष और आनंद भी प्रदान करता है। संगत जी, जब हम अपने जीवन में बाहरी साधनों के साथ साथ हृदय में सच्चा प्रेम जगाते हैं, तो हमारा साधना मार्ग पूर्ण और प्रभावशाली बन जाता है। साधक केवल नियम, अनुशासन और क्रियाओं का पालन करने वाला नहीं रह जाता, बल्कि उसका जीवन हर पल, हर कर्म और हर विचार में परमात्मा की उपस्थिति और स्मरण से भरा रहता है। यही अवस्था है जिसे संत परमार्थी जीवन कहते हैं, और यही वह चाबी है जो सीधे प्रभु के दरवाजे खोलती है। अंततः संगत जी, यह स्पष्ट है कि हम बाहरी साधनों से अपने मन और शरीर को तैयार कर सकते हैं। हमें अनुशासन, संयम, सेवा और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक आधार बना सकते हैं, लेकिन असली और अंतिम सफलता सच्चे प्रेम में निहित है। यह प्रेम ही साधक को परमात्मा से जोड़ता है, उसे अंतरात्मा के गहरे अनुभव कराता है और उसके जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाता है। इसलिए संगत जी, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए बाहरी साधन आवश्यक हैं, लेकिन सच्चा प्रेम ही वह चाबी है जो परमात्मा तक ले जाती है। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।